जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का बीपीएससी पैटर्न पर जो आधारित क्वेश्चन है उसको आज हम लोग 100 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है देखने वाले हैं। आज का टारगेट है 40 नंबर, कटअप जो उसका है 40 नंबर टारगेट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो ये हो जाता है आपका बेरियम। वहीं लाल रंग कहेगा तो हो जाएगा आपका स्ट्रांसियम। लाल रंग कहेगा तो स्ट्रांसियम और हरा रंग कहेगा तो बेरियम। अगला है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा ईंधन जो है वायु प्रदूषण करता है, निम्नतम वायु प्रदूषण करता है। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो निम्नतम वायु प्रदूषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो सकती है। तो ये आपका हो जाएगा सामान्य तापमान पर। किस पे हो जाएगा? सामान्य तापमान पर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है। तो ये हो जाएगा पानी के दबाव होने पर उच्चतम तापमान पर उबल जाता है, जिसके कारण जो है चावल जो है प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए भारहीनता का अनुभव इनमें से किसके कारण होता है। तो शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया था। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। अगला है 8 नंबर कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसका आयाम में जो है परिवर्तन हो जाता है। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो रहता है उसमें किसका बना होता है। तो ये हो जाएगा आपका टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार के पीछे के यातायात को दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 11 नंबर कह रहा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। सांपों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा अंग का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। क्या हो जाएगा आंसर? अंग का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेप्थेथिन्स खासियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपत्तीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है घटपर्णी? मेघालय में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो ये आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो ये आपका हो जाएगा रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये आपका हो जाएगा रेनिन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। मछली में क्या पाया जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा शर्करा की मात्रा को नियंत्रण जो है ये गुर्दा के द्वारा यानी किडनी के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती है। तो ये हो जाएगा आपका जबड़े की मांसपेशियां। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां जो होती है जबड़े की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर कि विटामिन डी किसमें पाया जाता है।
तो विटामिन डी जो है ये कैल्सिफेरॉल, यानी कि रासायनिक नाम भी विटामिन डी का होता है कैल्सिफेरॉल। अगला है कि नाइट्रोजन की अल्पता के लक्षण पहले किन पत्तियों में दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा आपको पुराने पत्तियों में दिखाई देता है। नाइट्रोजन की अल्पता का लक्षण जो है पुरानी पत्तियों में दिखाई देता है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे मनुष्य को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता भी है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ जो है वह है सेवाओं का निर्यात। क्या है? सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो गोईपुरिया समिति का संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से था, सही है। नाजुंदम्पा समिति का संबंध रेलवे किराया से था, ये भी सही है। और रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये सही नहीं है। रेखीय समिति का संबंध कर सुधार से था, न कि निर्यात और आयात से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि जो है जनसंख्या वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। किसमें? अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर कि देश का पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा केरला। केरला जो है देश का पूर्ण साक्षर घोषित राज्य है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर गठन किया गया था इसका। अगला नेक्स्ट कह रहा है 26 नंबर कि यदि राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बजट घाटा प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटा दिया जाए, यानी कि माइनस कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो आपको प्राप्त होगा बजट घाटा। नेक्स्ट कर रहा है 27 नंबर कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य किसको ऋण देना होता है? तो ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कृषक को दिया जाता है, लघु यानी कि माइक्रो और छोटे उद्यम को, दुर्बल वर्ग को और कृषि को भी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 28 नंबर कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रति माह किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रति माह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी कि एससीओ के द्वारा, और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला है कि आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मालवा का पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है कौन सा पठार स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मालवा का पठार। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर कि भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसके अंतर्गत संसार में कुल क्षेत्रफल का लगभग आता है, यानी कि 2.4% जो है वो पूरे क्षेत्र का भारत का हिस्सा है। अगला है भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है? यानी कि भारत में क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जो वर्षा होता है अधिक वर्षा किस कारण से होता है? तो यह पर्वत कृतीय वर्षा होता है। पर्वत कृतीय मतलब जैसे कि बंगाल की खाड़ी से चला हवा, तो ये जो है पर्वत से टकराया और वर्षा करा दिया, ये होता है इसका मतलब। अगला है कि किस मिट्टी की ऊपरी परतों में लवण का संचय होता है? किस मिट्टी में ऊपरी परतों में लवण का संचय होता है? तो ये आपका हो जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी में। किस में हो जाएगा?
मरुस्थलीय मिट्टी में। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किस मिट्टी की ऊपरी परतों में लवणों का संचय होता है, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी में होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो सुंदरवन में सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो पाया जाता है आपको जलोढ़ मिट्टी। क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी सुंदरवन में। अगला है कि चंदन के वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। चंदन के वृक्ष जो है सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। हाँ, जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ डेली दरोगा का सेट दिया जा रहा है। और हाँ, शेयर करने में और बेल आइकन को लाइक करने में कंजूसी ना करें, एकदम दिलदार तरीके से शेयर करें। अगला 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देवदार मुख्यतः किन वनों में पाया जाता है। तो देवदार जो आपका अल्पाइन वनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर कि भारत में शुष्क कृषि की फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। शुष्क कृषि में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गन्ना लगभग कितने समय में पूर्ण विकसित हो जाता है। तो भारत में गन्ना जो होता है यानी कि ईख जो है 12 महीने में पूर्ण हो जाता है। अगला है 40 नंबर कि निम्न में से कौन सा कारक पश्चिम बंगाल में जूट की खेती में संकेंद्रण का कारण नहीं है। किसमें पूछ रहा है? पश्चिम बंगाल में जूट की खेती का कारण नहीं है। ये हो जाएगा पूंजी की उपलब्धता। क्या हो जाएगा? पूंजी की उपलब्धता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का 41 नंबर कि विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को है। तो ये हो जाएगा आपको जापान का। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ढाका में 1971 में किस पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो ये आपका हो जाएगा जनरल नियाजी। जनरल नियाजी जो थे 1971 में पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, जनरल नियाजी। अगला है 43 नंबर कि भारत के किस राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। जाड़े के दिन में वर्षा होती है तमिलनाडु में। 44 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान से संबंध नहीं रखता है। तो ये अलकायदा जो है पाकिस्तान से संबंध नहीं रखता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा बाराबती स्टेडियम दिल्ली में नहीं है। 45 से हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कस्तूरी पाई जाती है। तो कस्तूरी पाई जाती है केवल नर्ग मृग में। किसमें पाई जाती है? केवल नर्ग मृग में कस्तूरी पाई जाती है। प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी भारत में। तो ये हो जाएगा आपका 1853 इसमें लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था। अगला कि भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के खिलाफ चलाया था। तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने ऑपरेशन विजय जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो बिहू जो हो जाएगा आपका असम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का है। बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है। तो बांग्लादेश के संसद का नाम आपका हो जाएगा जातीय संसद। क्या हो जाएगा? जातीय संसद। लोकसभा में अंगाल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास है। कितने सदस्य को? 2 सदस्य। और वहीं पूछेगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में हो जाएगा 12 और लोकसभा में हो जाएगा 2। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। कितने माह के अंदर? तो 1 माह के अंदर जो आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है। क्या पूछ रहा है? कि आच्छादित नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कि किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये नहीं होगा। अगला है 54 नंबर कि विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका हो जाएगा 171। राज्य विधान परिषद का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था। तो क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो हुआ है
ये संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो हुआ है संसदीय कानूनों के द्वारा हुआ है। अगला है 56 नंबर कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति किस सीमित किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति की सीमित किया था। तो ये था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के द्वारा। अगला है कि संसद के सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा 15 जून 2005 को हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 15 जून 2005 को हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपका हो जाएगा धन विधेयक के संबंध में जुर्माना एवं अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो है धन विधेयक में नहीं किया गया है। अगला है 59 नंबर कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। कब होता है? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है, तब जो है लेख जो है वोट की आवश्यकता होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा पंचायती राज्य जो है आपका तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ था। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर जो है का अलगाव माने अलग कब हुए थे। तो ये आपका हो जाएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। अगला है 62 नंबर कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था। तो ये आपको कोणार्क मंदिर को कहा जाता था। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी। तो यह होगा आपका बेसर विधि। किसके द्वारा? बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी। तो बेसर विधि को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 64 नंबर किस चोल शासक के विषय में यह वर्णन है कि उसने अनुराधापुर को जो एक समय सिलोन की राजधानी थी नष्ट किया था। किसके द्वारा? राजा राज प्रथम के द्वारा नष्ट किया गया था। अगला है 65 नंबर कश्मीर में रानी दीघा ने कब शासन किया था। तो ये आपका हो जाएगा 10वीं शताब्दी में शासन किया था। कश्मीर में रानी दीघा ने कब शासन किया था। तो 10वीं शताब्दी में शासन किया था। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही। तो गांधीधारा विचारधारा जो है रॉस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय के द्वारा प्रभावित रही। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट और 67 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। ये किया गया था तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने स्वराज की मांग की थी। भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था। तो उनके पति का नाम हो जाएगा आपका राणा रतन सिंह। क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। 69 नंबर का 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था। तो ये आपको चला था 28 महीने तक चला था। कब? 1937 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसके द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब? यह हुआ था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही जो है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। अगला 72 नंबर है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका किया था सिद्धू और कान्हू, भैरव और चंद, चारों भाई थे। उपयुक्त ए और बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो यह हो जाएगा मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। मेजर बारो को। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल आयोग संबंधित था। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा से। सेंट्रल आयोग का संबंध जो था वह शिक्षा से था। 1905 ईस्वी में कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन
कब तक बना रहा? तो ये सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 ईस्वी के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक जो है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर द्वारा बंगाल विभाजन बना रहा। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? कब किया था? 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 78 नंबर का रहा है किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत है? तो ये आपका हो जाएगा मीमांस का। किसका हो जाएगा? मीमांस दर्शन का। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ये ज्ञान। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ज्ञान के द्वारा। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था बाण भट्ट। किसने लिखा था? बाण भट्ट। अगला 81 नंबर कह रहा है कि अब आ गया करंट का क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ से करंट देखेंगे, वो भी ऐसा करंट देखेंगे जो दरोगा का लेवल का हो। जनवरी 2023 में किसने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है? यह चुना गया था केविन मैकार्थी को जो है जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा था शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये असम सरकार के द्वारा जो है मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण कर लिया गया। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार अभियान 2 लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। कौन सी योजना है? सेवा आपके द्वार अभियान 2.0 लॉन्च किया गया। दिसंबर 2022 में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपका आदित्य मित्तल। या डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य मित्तल। 86 नंबर कह रहा है कि किस राज्य में स्थित शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। या डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशुपाल पहाड़ी कहाँ है? तो आपको बताना होगा कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। दिसंबर 2022 में कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना? ये हो जाएगा आपका नेपाल। अगला 88 नंबर कि दिसंबर 2022 में भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका चुना गया है अरविंद वालिया का। किसे चुना गया? अरविंद वालिया को। दिसंबर यानी कि 27 सितंबर 2022 को वितरित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग मित्र स्मारक पुरस्कार किस राज्य के भोजपुर स्थित शिव मंदिर को दिया गया है? तो आपको दिया गया है मध्य प्रदेश का। कौन सा आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला है 90 नंबर कि 27 सितंबर 2022 को वितरित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन मित्र गोल्फ कोर्स का पुरस्कार दिया गया। तो आपको दिया गया हैदराबाद को। किसे दिया गया? हैदराबाद को। 91 नंबर का रहा है कि दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो जीता है आपको पश्चिमी क्षेत्र ने। किसने जीता? पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा ट्रॉफी? दिलीप ट्रॉफी। कब का? 21-22 का। अगला है कि 28 सितंबर 2022 को जयंती पटनायक का निधन हो गया। वह कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, जिन्हें 28 सितंबर 2022 को मृत्यु हो गई। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हैदराबाद में पोषक अनाज अवार्ड 2022 में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ उद्यमियन राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपको किया गया है छत्तीसगढ़ को दिया गया है। अगला, किस राज्य ने न्यायगढ़
नयागढ़ जिले में बाल विवाह उन्मूलन के लिए एक अनूठी पहल अलीवा प्रारंभ किया है। तो ये आपको किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा आपको किया गया है। अगला है कि देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दूसरा होगा आपका हो जाएगा प्रयागराज में। 96 नंबर का रहा है कि हाल ही में किस भाषा का शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट की गई है? तो ये आपको किया गया है असमिया भाषा के शब्दकोश के लिए। अगला है 97 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका हो जाएगा योगेश सिंह यादव की है। किसकी है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की है। 98 नंबर है कि 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस क्षेत्र से संबंधित योजना पीएम श्री योजना की घोषणा की गई है? तो आपको शिक्षा से था। या डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा शिक्षा से। अगला है कि 21 सितंबर 2022 को ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट यानी कि 100 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2022 के अंत तक देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगा आपका 12। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ, कितना गलत हुआ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा भैया। हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहिए और दिल से लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।